नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सीधी बात में हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं और जिन सवालों को आज हम समझना चाहते हैं कि आज दिन भर दिल्ली में प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं की बैठक लगातार चली है और गिरिराज दा के यहाँ कहा जा रहा है कि विधिवत तौर पर जितने वरिष्ठ नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी पंचायत हुई और आपसी जो एक दूसरे में जो गुटबाजी है, कई तरह के लॉबी बन चुके हैं बिहार में, उस लॉबी को आप विराम करिए और सब लोग मिलकर साथ चुनाव लड़िए। बिहार में लॉबीबाजी की कोई नई ये तस्वीर नहीं है, ये हमेशा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि सर नित्यानंद राय अलग, जायसवाल जी अलग, सम्राट चौधरी अलग, मतलब बीजेपी में लग नहीं रहा है कि कोई एक केंद्र बिंदु हो। जैसे सुशील मोदी, कितनों विवाद होता था, सुशील मोदी केंद्र बिंदु में होते थे, जहां बात पहुंच गई तो पहुंच गई। वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। उसका कितना नुकसान या फिर बीजेपी को कितनी परेशानियों झेलना पड़ा? ये बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, बैठकें होती हैं, रेगुलर कार्यक्रम होता है। ये दूसरी पार्टियों से थोड़ा इसकी वर्किंग भी भिन्न है और हर महीने कुछ न कुछ 2-4 कार्यक्रम उसके संगठन के होते रहते हैं, जिसमें सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष से लेकर पंचायत तक के उसके लोग होते हैं। आज जो आपने चर्चा की है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार भाजपा के नेताओं की बैठक हुई, ये बैठक दिल्ली में सभी प्रदेश अध्यक्षों की आज बुलाई गई थी। भाजपा का संगठनात्मक चुनाव होना है और अभी काम चलाऊ अध्यक्ष न है नड्डा साहब, और एक वहाँ फुल फ्लेज अध्यक्ष, चर्चा तो थी कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, वो व्यवस्था नहीं, वो केंद्रीय मंत्री भी हो गए हैं, संगठन का भी काम देख रहे हैं। तो दिसंबर तक चुनाव होना है, एक तो उसको लेकर आज बैठक हुई पहले, अब फिर आज गिरिराज सिंह के यहाँ जो बैठक हुई वरिष्ठ नेताओं की। ये बात सही है कि अब तक तो यहाँ दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद वन मैन शो हो गया है, कोई कमेटी नहीं है। अध्यक्ष बदलता है तो उसके साथ जो कैबिनेट होती है वो सब एक तरह से कहिए कैबिनेट भंग हो जाती है। तो अब कैबिनेट बनने का इंतज़ार है। इस बीच में पूर्व अध्यक्ष के नाते नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह जी से करीबी हैं, तो एक अपना अलग जलवा रुतबा। आपको याद होगा कि विधानसभा के चुनाव में कहीं वो सीएम के चेहरा के रूप में पार्टी उनको देख रही थी। अब नहीं रहे, बदलाव हुआ। पार्टी में जो गुटबाजी की बात कहते हैं ना, इससे पिछले मैं देख रहा हूँ लंबे समय से सुशील मोदी कद और पद के हिसाब से बड़े नेता, बात सही है कि अब उनके कद का कोई नेता बिहार भाजपा में नहीं रह गया था। सुशील जी भी गुटबाजी, भारी गुटबाजी झेलनी पड़ी थी। आपको याद होगा कि दिल्ली में वोटिंग कराई गई थी और उसमें सच पूछे वोट पड़े थे ना, हार चुके थे। लेकिन अडवाणी जी का जो कहिए कि आयरन रॉड है ना, या आयरन का डंडा है, वो सबको कह दिया कि भाई आप लोग जाओ और पार्टी हित में जो पार्टी केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन लेगा वो लेगा। और हुआ कि नहीं, सुशील मोदी कंटिन्यू करेंगे। सुशील मोदी का एक अपना निश्चित रूप से, खासकर उनके अनुभव, उनकी कार्यशैली को सभी लोग लोहा मानते थे। उनके पास जो आंकड़ों का इतना डेप्थ ऑफ नॉलेज होता था। अब रही बात, अभी दिलीप जायसवाल आए हैं तो संगठन में तो कोषाध्यक्ष रहे हैं, संगठन के बाहर के आदमी नहीं हैं, लेकिन अब खुद हर व्यक्ति का अपना रुतबा जलवा होता है। मैं मानता हूँ सम्राट चौधरी जब प्रदेश के अध्यक्ष बने, फिर सरकार में भी उप मुख्यमंत्री हो गए, तो एक अपन अलग अलग था और पार्टी को दरकार थी कुशवाहा वोट की, एक कुशवाहा लीडर की। तो सम्राट चौधरी को तो आप कम समय में इतनी तरक्की किसी व्यक्ति को मिले कि आप जरा याद कीजिए कैसे वो भी बीजेपी जैसी पार्टी परिषद में मेंबर बने, मतलब बीजेपी जैसी पार्टी में भी आए, तुरंत सब कुछ हाथों हाथ के नेता हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए। अब वो अलग है कि पार्टी में एक रीति नीति है कि वन पोस्ट होता है, तो अध्यक्ष पद उनको छोड़ना पड़ा। हाल भी लोगों को हैरानी हुई थी कि इतनी जल्दी ये बात क्यों हो गई। चलिए, दूसरे बनाए वो भी तो पद पर कहाँ है, वो भी तो मंत्री आए, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। देखिए अभी मंत्री रहते हुए उनको बनाया गया है। तो अब तो ये लगता है इसका मतलब है कि सम्राट चौधरी से संगठन से मुक्ति करा दिया गया उनको। यही बात ना आप कहेंगे। देखिए सम्राट चौधरी के समय में भी उनकी कुछ कार्यशैली से सबको ग्राह्य नहीं थी, गुटबाजी तब भी शुरू हो गई थी। हाँ, वहाँ मुखर नहीं होता है कोई विरोधी की, कोई कांग्रेस में ही सब है कि जिस दिन से अध्यक्ष बनता है ना, एक गुट पहले ही से केंद्रीय नीति में जाके शिकायत, वहाँ ही बड़ा लगता है कि ये शैली है, आनंद लेते हैं लोग। तो बीजेपी में गुटबाजी है, इसको निस्संदेह कहा जाए। ये पार्टी के कार्यक्रम में कोई, लेकिन देखिए ना, राजनीति में है, कोई किसी नेता को पकड़ेगा ना, वही उसका गॉडफादर होता है, वही उसको टिकट दिलाता है, पद दिलाता है। तो इस तरह से चलता है, गुटबाजी है निश्चित रूप से। और दिलीप जायसवाल उस गुटबाजी से
अब किसी गुट में वो नहीं, अब तो एक अध्यक्ष हो गए हैं तो अपना ही गुट होगा। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई, वरिष्ठ नेताओं की ऐसी कोर कमेटी पहले भी हुआ करती थी। दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्ष बनने के बाद यदि उसको कोर कमेटी अब नहीं कहेंगे, अभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई जिसको आप पंचायत कहते हैं। अब बताइए ना, इसमें कहीं आपस की प्रतिद्वंद्विता थोड़े समाप्त हो जाएगी? ये राज सिंह जहाँ हैं अभी, जिस कद और पद और जो काम अभी करते हैं, वो सबके बूते है क्या? वो तो एक तरह से कहिए कि बीजेपी के फायर ब्रांड छवि। हर रोज़ जो मीडिया के हम लोग भी पहले जाते हैं भाई, हाँ, गिरिराज सिंह का ही बयान लेते हैं, उधर यदि ओवैसी का लेते हैं तो गिरिराज सिंह का भी लेते हैं। तो आज बैठक हुई और ये वर्चुअली पार्टी में अब चुनाव में जब जाना है बिहार में, तो कहीं एक बेहतर कोऑर्डिनेशन पहले आपस में हो और फिर उसी हिसाब से नीतीश जी से भी करना है। अभी तो पार्टी अध्यक्ष के नाते भी नीतीश जी से वो इंटरेक्शन दिलीप जायसवाल नहीं कर सकते हैं आज भी, जो सम्राट चौधरी को सुलभ है। इवन विजय सिन्हा को बहुत सुलभ नहीं है। अब विजय सिन्हा भी एक अलग अपने रंग ढंग से चलने वाले हैं, ये किसी से बात छिपी नहीं है। लोग कहते ही हैं कि भाई वो अपने मन मिजाज से चलते हैं, वो कौन गुट में है, किसके गुट में है, कि उनका अपना गुट है। सम्राट चौधरी बखूबी जरा आस्ते से सरकार चला रहे हैं। हाँ, चला रहे हैं। तो कुल मिला जो बैठक थी उसका सार यही था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलजुल करके कार्यक्रम करें। अब भला बताइए ना, बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य रखा और आधा करोड़ रहते तो हाँफ गई पार्टी, तब गुट तो हुआ। हाँ। ये क्या दर्शाता है कि आप जहाँ पूरी दुनिया में आप सबसे अधिक मेंबर वाली पार्टी 10 करोड़ से अधिक मेंबर बन गए और बिहार छोड़ दीजिए, यूपी, गुजरात, सब जगह लोग अचीव कर लिया। यहाँ इवन जेपी नड्डा भी बिहार आए, बिहार 2 बार आए, 3 बार आए, मिट्टी भूमि से जुड़े रहे हैं। उनका पटना में भाई सब कुछ हुआ है, फिर भी बिहार में इस बार 21 का फेल्योर है। ये सारे जो नेता अभी हैं वो सबको अभी था कि 50-50 मेंबर सक्रिय बनाना है, अभी चल रहा है अभी। लेकिन ये बात सही है कि बिहार इस बार बीजेपी का मेमोरी से जो अगले साल चुनाव जाना है। देखिए एक और बात है, अब तो बीजेपी के लिए है क्या, फिर नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। नीतीश जी मजबूरी है बीजेपी की। आपसे भी चर्चा हमारे व्यूअर्स के लिए आपने ये बात पहले भी कही है कि बीजेपी के साथ रहना, नीतीश जी का नेतृत्व में रहना उनकी मजबूरी है। पिछड़ों के वोट की गोलबंदी जो न रह जाए लालू जी के साथ, लालू जी को हराना है तो वही नीतीश को साथ रखना है। और कुछ आज भी कोई नीतीश जी के जोड़ का कोई बीजेपी में नेता तो नहीं है, ये तो कबूल करना पड़ेगा। अब दिलीप जायसवाल भी, वो आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार से वो आंख में आंख मिला के सामने वो उस तरह की बात कर पाएंगे? जो सच है वो बात हमारे दर्शक को, व्यूअर्स को भी समझना होगा। लेकिन आज कोर कमेटी की बैठक को इंटरनल वर्किंग में थोड़ा सुधार हो, नेताओं की वर्किंग में थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़े, ये कुछ हो। और सब एक चुनाव का साल है, बिहार में कौन सा एजेंडा अभी सत्ता में है, पार्टी अब उम्मीद कर रही है, डबल इंजन की सरकार बन गई है, कौन सा कार्यक्रम ये लोग आपस में मिल करके बिहार के लिए जो अभी कुछ होना चाहिए। 2047 में बिहार को विकसित, देश को विकसित राष्ट्र बनना है। बिहार कहाँ खड़ा होगा अभी? बिहार यदि विकसित राज्य नहीं बनेगा तो बगैर बिहार के भारत राष्ट्र विकसित बनेगा क्या? अब उसमें कैसे हम कदम ताल करेंगे? कि पार्टी संगठन में भी चिंता होनी चाहिए और नीचे लेवल से ये काम। अब देखिए प्रशांत किशोर एक तीसरे प्लेयर आ गए हैं, उन्होंने अभी गांव पंचायत तक में क्या समस्या है, एक अलग वो ब्लूप्रिंट कार्ड योजना बनाकर गांधी मैदान में उसको जारी करने की तैयारी में है। कभी किसी संगठन, पार्टी संगठन में 30 साल राज हो गया, बीते 30-35 साल में लालू जी और नीतीश जी का, कभी इस तरह का एक ब्लूप्रिंट बनाया? कोई दीर्घकालिक योजना बन रही है क्या? जो योजनाएं हैं वही हाफती। एक बार याद होगा कि हम लोग मीडिया वाले को बुला के बनाए थे, मिशन बिहार करके कुछ प्रकाशित भी हुआ था। हाँ, उसके अलावा तो कोई चीज़ें, फिर वही हमने कहा कि हम सब लोग तात्कालिक सोचते हैं। अभी केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण के मिले। हमारे यहाँ बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को कंट्रोल करना, हर साल उससे जान माल की जो क्षति होती है, ये तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। लेकिन एक बात है सर कि जो स्थिति बनती जा रही है, आप अगर गौर करिएगा तो नीतीश कुमार पर बीजेपी की निर्भरता और बढ़ती जा रही है। मतलब मोदी के समय में, सुशील मोदी के समय में निर्भरता वाली स्थिति नहीं थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कुछ सामने आया है उससे तो अब साफ, और उसके बाद बीजेपी के नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज बदला है। याद करिए ना, उस चुनाव से पहले सम्राट चौधरी हो चाहे गिरिराज सिंह हो, जो भी बीजेपी के नेता थे, उनका बॉडी लैंग्वेज और अब बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब तो मतलब ये स्थिति बीजेपी की कभी नहीं रही बिहार में, जिस स्थिति में बिहार बीजेपी नीतीश के सामने दिख रही है। देखिए, एक तो नीतीश जी की अपनी कार से ले रही है। आज ही आप देख लीजिए ना,
आज ग्रामीण कार्य विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। 6,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास। कहीं उसमें बीजेपी का नेता का कोई चेहरा दिखा क्या ना। आज सारे अखबारों में फुल पेज विज्ञापन छपा है। सिर्फ नीतीश और अशोक चौधरी हैं। मैंने 2 डिप्टी सीएम हैं बिहार में। बीजेपी की सत्ता में हिस्सेदारी भी ज़्यादा है, कोई चेहरा नहीं। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नीतीश जी अपने ढंग से काम करने वाले लोग हैं। तो जो निर्भरता की बात आपने कहा, मैं तो पहले ही आप कहा कि नीतीश जी बीजेपी के लिए भी मजबूरी है और नीतीश जी लालू जी के लिए भी मजबूरी है। लालू जी को भी बिहार सत्ता में आना है तो देखते हैं तुरंत दोनों भाई की गलवाही हो जाती है। इसलिए अब बीजेपी का जो अभी हाल है, अब तो बीजेपी ने अपना कोई स्टेक है भी नहीं। नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है और सत्ता का सुख भोगते रहना, यही ना है। हाँ, केंद्र में चलिए बिहार से 12 एमपी हो गए बीजेपी के भी, जदयू के 12 हुए तो बीजेपी के भी 12 हो गए। तो प्रशांत किशोर यही ना कहते हैं कि देखिए बिहार की बर्बादी के लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो ये लालू, नीतीश, राजद, जदयू है और गुनाहगार कोई है तो बीजेपी है जिसको, या कांग्रेस है जिसको बिहार से सिर्फ एमपी चाहिए और बिहार चाहे जहाँ रहा जाए। तो बिहार उस हिसाब से संतोष जी कहाँ एजेंडे में होता है। इसलिए ये मानते हैं अभी कोर कमेटी के चेयरपर्सन या अभी तो कोई अध्यक्ष ही होता है या वरिष्ठ कोई नेता। अभी गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी को जो मंत्रालय मिला है, काश जो चिराग को मंत्रालय मिला है, जो मांझी जी को मंत्रालय मिला है, बिहार से जो कैबिनेट मंत्री हैं, कभी उस बिहार के जरूरत एजेंडे के हिसाब से। मतलब ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश बाबू भी हुए थे। हाँ। गिरिराज सिंह भी 5 वर्ष रहे। हाँ। लगा कि कोई मंत्री भी है और आज भी कोई लग रहा है मंत्री के रूप में। कौन सा बयान आता है अभी बताइए ना। गिरिराज जी मीडिया में जब भी कुछ सुने जाते हैं तो विभाग में ये काम कुछ करेंगे कब, आप जरा हमको बता दीजिए। कभी नहीं, बिहार में कुछ लाए हैं कभी नहीं। उनकी चिंता होती है हिंदू वोट की। हाँ। तो कुल मिलाजुल कर चलिए, अब इसका असर पड़ेगा, इसका इलाज। वो फिर देखिए बड़ी चुनौती है। नेता को काम को याद किया जाता है, पीढ़ी जो याद करती है ना। ये अवसर मिला है इन सब बिहार के मंत्रियों को, चिराग को, गिरिराज जी को, फिर गिरिराज जी तो दूसरी बार हैं। तो इसको, उस अवसर को, जो अवसर मिला है, पद मिला है, उसको बिहार के लिए काश कुछ कर पाते। चलिए, आज कोर कमेटी की बैठक में पता नहीं वहाँ क्या चिंतन किया है। जो आपने बात कही है कि हम सब लोग को मिलजुल करके पार्टी की तस्वीर सुधारें, मजबूती दें और फिर बिहार के लिए मिलजुल कर ही लोग कुछ करें, ये उम्मीद की जानी चाहिए। चलिए देखते हैं कि गिरिराज दा के यहाँ जो पंचायत बुलाया गया उस पंचायत का क्या असर पड़ता है। वैसे गिरिराज दा की छवि खुद रही है। नीतीश कुमार जब कभी भी असहज हुए हैं तो गिरिराज सिंह की वजह से ही असहज हुए हैं। तो फिर किस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है बिहार बीजेपी का, ये देखने वाली बात होगी। इतना तय है कि बात हिसाब की अब होगी। बात अब पिछले 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता में बिहार के कई सांसदों की बड़ी भागीदारी रही है मंत्री के रूप में। उनका भी अब हिसाब किताब होगा, उनसे भी सवाल जवाब होगा कि आखिर आपने बिहार के लिए किया क्या है। और यही एक मुद्दा है जिस मुद्दे की वजह से नीतीश के सामने आज भी बीजेपी बौने साबित हो रहे हैं। चलिए से सीधी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।